मेरा नाम मनीष गुर्जर है। मैं युवा प्रदेश प्रभारी भारतीय किसान यूनियन तोमर से हूँ। अच्छा, किस लिए आज प्रेस वार्ता की है? आज प्रेस वार्ता की गई है पुरकाजी ब्लॉक के गांव चंदन फार्म में डीएस नाम से एक कंपनी है। उस कंपनी में लगभग हजारों बीघे जमीन उन्होंने अवैध कब्जा ली है। शासन प्रशासन का पूरा हाथ है इसमें। और आज उसमें लगभग हमारा 6 महीने 24 जून से हमारा धरना उसमें चल भी रहा था। पिछले एसडीएम ने वहां हमें नफ्ती करा दी थी, निशान लगा दिए थे कि ये जमीन यहाँ बंजर है। लेकिन उसके बावजूद भी अब फिलहाल निकिता शर्मा जो एसडीएम है और सीओ सदर ने जबरदस्ती किसानों को वहां से उठाया और चालान भी किया उनका, और वो सारी जमीन उनके डीएस कंपनी को सौंप दी गई, जिसमें पहले परमानंद झा ने और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि ये यथास्थिति में जमीन रखी जाए जब तक इसका मामला निस्तारण नहीं होता। तो अब किस तरह की आप रणनीति बना रहे हैं? अभी हमारी रणनीति है कि हम 24 जून में सहारनपुर कमिश्नरी पे धरना, 24 दिसंबर में कमिश्नरी पे सहारनपुर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग का निस्तारण नहीं होता, ये जमीन खाली नहीं होती, तब तक हम अपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। चंदन फार्म पे कितने दिन धरना चला आपका? 24 जून से अब तक चल रहा था। 5-6 महीने धरना चला है। लगभग 164 दिन धरने को हो गए थे। कितने किसान उससे प्रभावित हैं? कितने गांव? लगभग 7 गांव प्रभावित हैं उस कंपनी से। वहां पे बहुत लोगों की पट्टे हो रखे थे। वहां लोगों की गौ नदी थी, गौचरान थी, बंजर जमीन है। वो सारी की सारी जमीन शासन प्रशासन के द्वारा डीएस कंपनी को दे दी गई है। धरना भी चल रहा है, हट गया नहीं, हमारा धरना फिलहाल भी वहां है। और लेकिन अभी हमारी जो रणनीति है, अगली रणनीति हमारी सहारनपुर कमिश्नरी पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की है। 24 दिसंबर में हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिस उपलक्ष्य में आज हमने प्रेस वार्ता करी है। ठीक है, प्रेस वार्ता रखी गई है, ये एक बहुत ही अहम मुद्दे के लिए रखी गई। पुरकाजी ब्लॉक के गांव चंदन फार्म में डीएस ग्रुप कंपनी के नाम से एक बहुत बड़ा पॉली हाउस के रूप में कंपनी लगाई गई हजारों बीघे जमीन में। और उस जमीन में चंदन फार्म के पास में लगता हुआ गांव बुच्चा बस्ती है, शकरपुर है, मेघा है, किल्लनपुर है, नून नगर है। बहुत सारे किसानों की वहां जमीन के पहले पट्टे हुए हैं। बंजर जमीन है हजारों बीघे, गौ चरान की जमीन है कई सौ बीघे। और ये सारी की सारी जमीन का जितना भी मामला है, ये शासन प्रशासन के द्वारा डीएस कंपनी को जबरदस्ती सौंप दी गई। इस मामले को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की प्रेस वार्ता हुई है। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर सभी किसानों के साथ लगभग 7-8 गांव के किसान जो फिलहाल पीड़ित हैं, जिनके वहां पशु चरते थे, जिनकी अपनी भूमि थी, गरीब लोग हैं, उन सब का वे सब भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़ करके आज हम यह लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हजारों बीघे जमीन जो शासन प्रशासन के द्वारा उन्हें कब्जा करवा दिया गया डीएस कंपनी को, उस जमीन को छुड़वाने हेतु भारतीय किसान यूनियन तोमर 24 दिसंबर को सहारनपुर कमिश्नरी पे धरना प्रदर्शन करेगा। और अगर हमारा कोई समाधान नहीं निकलता तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश होगी, वैसे तो अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा आज की जाएगी। और उसके बाद जैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी प्रक्रिया आगे की होगी, वो आप लोगों के बीच में रख दी जाएगी। दूसरा एक अहम मुद्दा और भी था, हमारा वहां अब से पहले भी धरना चला है 6 महीने। 24 जून से वहां धरना हमारा चल रहा था। उस धरने में ये हमारे एसडीएम परमानंद, जो पिछले वाले एसडीएम रहे हैं परमानंद झा, उन्होंने वहां पे सारी बात को देख करके जो बंजर जमीन थी उन पर निशान झंडी लगा दी थी, निशान लगा दिए थे कि ये जमीन अवैध है, ये बंजर जमीन है, ये गौचरान की जमीन है। लेकिन डीएस फिर उसके बाद जो निकिता शर्मा, जो अब एसडीएम है फिलहाल के दौर में, जो प्रेजेंट में एसडीएम है निकिता शर्मा, इनके द्वारा सीओ सदर के द्वारा वे सब झंडियां उखाड़ दी गई हैं। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि यथास्थिति में रखी जाए जमीन, परंतु इनके द्वारा, निकिता शर्मा के द्वारा और सारी खराब बोलते रहो कंटिन्यू। निकिता शर्मा के द्वारा और सीओ सदर के द्वारा जो
उनके द्वारा वहां पे दोबारा से कब्जा करने का काम अभी दोबारा से किया गया है। किसानों को जबरन हमारे लगभग 5 किसान ऐसे थे जिन्हें जबरदस्ती वहां से पुलिस प्रशासन के द्वारा उठा दिया गया था और उनका चालान भी कर दिया गया था। तो इस आक्रोश को लेकर के दोबारा से किसान यूनियन तो अब कमिश्नरी पे 24 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करेगी और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। जब तक ये जमीन नहीं खाली होती, जब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो, तन मन धन से, चाहे इसमें प्रशासन की तरफ से गोली चले या प्रशासन हमें जेल भेज जाए, हम सारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब ये लड़ाई हमें बिल्कुल लड़नी पड़ेगी हर हाल में। इसमें अध्ययन करा आपने जमीन में क्या चल रहा, क्यों नहीं प्रशासन इसका कब्जा नहीं करवाया? प्रशासन के द्वारा, परमानंद झा के द्वारा वहां निशान लगा दिए गए थे, झंडी बांट दी गई थी, जमीन का सारा निस्तारण भी लगभग हो गया था। उनके द्वारा वादा भी किया गया था कि इस पर, और कोर्ट का भी आदेश है कि ये इस जमीन पे जो कोर्ट ने आदेश दिया था यथास्थिति में जमीन रखी जाए, इस पर कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दी गई। इसी जमीन में गौशाला बनने जा रही थी, अच्छी नीति भी होगी। जी जी जी। लेकिन हाईकोर्ट का वो स्टे लिया है जी कंपनी वाला। जी जी। लेकिन उस स्टे के बाद तो वहां कंपनी लग गई, वहां तो कंपनी चल रही है फिलहाल। स्टे का तो कोई महत्व ही नहीं है वहां फिलहाल, वहां कार्य है। जो लोगों की जमीन थी, जो बंजर जमीन है, गोचरान की जमीन है, वो सब जमीन को वहां कब्जा कर लिया डीएस कंपनी ने। तो आप प्रशासन से लड़ेंगे या कोर्ट से लड़ेंगे? हम फिलहाल हमारी जो लड़ाई है वो प्रशासन से ही, शासन से है, प्रशासन से, दोनों से। और हम दोनों तरीके की लड़ाई लड़ेंगे, शासन प्रशासन से भी लड़ेंगे और कोर्ट से भी लड़ेंगे।